मित्रों, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ भोलेनाथ की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। मित्रों, कुछ कारणवश मैं लाइव नहीं आ सका। किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सुने और शेयर करें। आज देश की स्थिति बड़ी नाजुक स्तर पर पहुँच चुकी है। चारों तरफ महंगाई सरकार क्या कर रही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब शोर मचाते थे कि पैसा ऐसे नहीं गिर सकता है। मैं सरकार में हूँ, मैं जानता हूँ बांग्लादेश का पैसा नहीं गिरता, अमेरिका पाकिस्तान का पैसा नहीं गिरता, भारत का ही पैसा क्यों गिरता है। आज देश मोदी जी से पूछ रहा है कि भारत का पैसा अब क्यों गिर रहा है आपके रहते हुए, आपने क्या किया। चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, रोजगार का क्या होगा। हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है, जनता जवान कहाँ जाएगा, इसके विषय में कभी सोचा है? राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र लाया गया था, लेकिन आज जब पूरा देश किसी एक के हाथ में चला जाएगा तब फिर वही राजतंत्र की व्यवस्था। आखिर क्यों? जिसके ऊपर अरबों रुपए लोन हो उसको फिर लगातार लोन दिया जा रहा हो, ऐसा क्यों? केवल जातिवाद का माहौल बनाकर आपस में लड़ाया जाता है, जिससे कि उनके मूलभूत जो उनकी समस्याएं हैं, जो वो कर रहे हैं, उनको कोई देख ना पाए, इसलिए आपस में लड़ा दिया जाता है। हमारी जीडीपी निरंतर गिरती जा रही है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों भाई? शासन में हो तो इतना तो बनता है ना, आपका काम ये बनता है कि कम से कम जनता के प्रति कुछ सोचें। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। जब एक देश है तो एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं? हर स्कूल में एक जैसी किताबें क्यों नहीं? ये तो सोचने वाली बातें हैं ना। हम लाखों रुपया फ्री के राशन में खर्चा कर देते हैं, क्या हम शिक्षा फ्री नहीं कर सकते? क्या हम चिकित्सा फ्री नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करने का मादा होना चाहिए। आज गरीबी हटाने की बात क्या, गरीबों को हटाने का काम चल रहा है। हम सबको सोचना चाहिए, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी आई हो, सबने पीठ में छोरा भोंका है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और हम उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। आज हम मानसिक गुलाम आज भी हैं। गलत को गलत कहने की हमारे पास हिम्मत नहीं। पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं, खाद्यान्न पदार्थों में यहाँ तक दूध, दही, आटा, दाल, चावल पे जीएसटी लगा दिया। अंग्रेजों के बाद ये पहली बार हुआ है। जजिया कर लगा दिया गया। क्या है मकसद इसका? आखिर देश को किस स्तर पर पहुंचाने का इरादा है? मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि कृपया जनता को रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी व्यवस्थाएं कराएं। प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन प्रधान पैसा लेकर लोगों को आवास दे रहे हैं।
15-15, 20-20 हज़ार रुपये। कभी इसकी जांच हुई? कोई जांच नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अगर जांच करेंगे भी तो उन्हें के मुआफिक करके छोड़ देंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हर जगह पर भ्रष्टाचार। स्वच्छता मिशन की दुहाई दी जाती है, रोडों पे चले आओ, गांव में आओ, देखो मैं दिखाता हूं कि क्या स्वच्छता मिशन है। कागज में तो तुम शेर बन के घूम रहे हो, ग्राउंड में तो करके दिखाओ ना। जो शहीद हुए हमारे जांबाज देश को स्वतंत्र कराने के लिए, क्या यही उनकी कल्पना थी? एक तरफ पंजाब में शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है। भाई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हो जो देशद्रोही साबित किया जा सके? हमारे झंडे के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे शहीदों के प्रति जो अपशब्द का प्रयोग करे उसको देशद्रोही घोषित किया जाए। जगह जगह पर बलात्कार हो रहे हैं, क्या व्यवस्था है? अरे कुछ कठोर नियम बनाओ मोदी जी, कुछ कठोर नियम बनाओ। आप तो वहां बैठे हैं, 10-10, 15-15 मिनट में सूट बदल के बाहर निकल रहे हैं। आपको जनता के विषय में सोचा है आपने कभी? भूखों मर रही है जनता, लेकिन आपके पास समय नहीं सोचने का। आपको तो मन की बात करनी, लेकिन जनता के मन की बात नहीं जाननी। अरे कुछ तो सोचो भाई, कुछ तो सोचो। देश के हालात कहाँ पहुँच गए हैं? क्या श्रीलंका बना के ही छोड़ोगे इसको? किसानों की हालत दे लो, यूरिया डीएपी सब डबल रेट पर बिक रहे हैं। 6,000 रुपये का लॉलीपॉप आपने दे दिया किसानों को, और उसके बाद उनके ऊपर थोप दिया सारा कुछ। किसान कर्ज में डूबा हुआ है। आपने कभी सोचा जब आय ही नहीं होगी तो कर्ज उतारेगा कैसे? आप तो उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे नहीं। किसान इसी तरह आत्महत्या करेगा। किसान के बेटे को अग्निवीर बनाओगे। आपके नेता के बच्चे भी तो होंगे, उनको भी अग्निवीर में ले जाओ। अग्निवीरों को पेंशन नहीं है, नेताओं को पेंशन है। अरे कुछ तो सोचो भाई। जिस प्रकार हर समुदाय में एक दिन मुकर्रर कर रखा है एक जगह एकत्रित होने का, उसी तरह हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्यों नहीं वो एक दिन मुकर्रर किया जाता? वो मंगलवार का दिन निर्धारित किया जाए, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हों, गांव की चर्चाएं हों, मेलजोल बढ़ेगा, आने वाले वक्त से निपटने की तैयारियां भी होंगी। आने वाला वक्त नाजुक है देश के लिए, लेकिन आपको कौन समझाए? आपसे क्या लेना देना? आप तो झोला उठा के चले जाएंगे। आपसे कुछ मतलब ही नहीं जनता से। आप तो आए, जैसे आए वैसे ही चले गए। कोरोना काल में यूपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले छात्र, जो कोरोना काल में एग्ज़ाम नहीं हुआ, कम से कम उनको तो मौका दिया जाए, 2-4 अटेम्प्ट उनको और दिए जाए, मौका दिया जाए उनको। उन्होंने मेहनत किया है, उनके माँ बाप ने पैसा लगाया है, तो मौका दो उनको। लेकिन कोई मतलब नहीं। अगर जनता पढ़ेगा तभी तुमसे लड़ेगा, जब पढ़ेगा ही नहीं तो लड़ेगा किस लिए? बातें बहुत है मित्रों, लेकिन क्या बताऊं मैं, जनता सोचती ही नहीं इस विषय में।
एक मुख्य बात आप लोगों से करनी थी, वो ये है, आए वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, फलाना मार दिया गया, ढकाना मार दिया गया, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। जैसे कपिल मिश्रा जी ने कन्हैयालाल को और महाराष्ट्र के जो कत्ल किया गया था उनको कुछ चंदा एकत्रित करके दिया। आज फेसबुक में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कन्हैयालाल को पैसा दिया, फलाने को पैसा दिया, इसको नहीं दिया। भाई वो ठीक है, कपिल मिश्रा ने जैसा भी किया ठीक किया, लेकिन आपने क्या किया? आपसे अगर 5 रुपये मांगा जाए फलानी जगह आके काम के लिए दे दो, आप नहीं दोगे, तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं है। अरे 2 रुपये 5 रुपये दान तो करके देखो एक बार, समाज को उठाने का काम तो करो। दिन में 50 पुड़िया हम सब खा जाते हैं और एक पुड़िया हम दान नहीं कर सकते कि एक पुड़िया का पैसा हम दान कर दें। आपके छोटे छोटे दान से ही लोगों की मदद की जा सकती है। आपका कुछ नुकसान 5 रुपये में नहीं होगा, लेकिन आपके द्वारा दिया गया 5 रुपया किसी का भला कर सकता है, किसी की कन्या की शादी करा सकता है, किसी बच्चों की फीस भर सकता है, गौशालाओं का निर्माण हो सकता है, टूटे फूटे मंदिर जो पड़े हुए हैं उनका निर्माण कराया जा सकता है। लेकिन जागो तो भाई, किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ, खुद करके दिखाओ। मेरी बात कड़वी लगी होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सोचना ज़रूर कि जब तक एक साथ नहीं चलोगे तो तब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा। पहले खुद को बदलो, समाज अपने आप बदल जाएगा। आपकी सोच पे ही समाज निर्भर करता है। आज नहीं बदलोगे काल बदलोगे, बदलोगे ज़रूर, लेकिन शायद कल आपके पास समय न हो जब आप बदल रहे हो। जो आज का कट्टर है कल का डरपोक हिंदू था। आने वाले वक्त में अगर आप लोग इसी तरह बने रहे तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण होगी। और मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। बहरहाल मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपना सोच बदलें, इरादा बदलें और देश को बचाने में सहयोग करें। आपके चंद 5 रुपया, 5 रुपये एक पुड़िया की कीमत मात्र 5 रुपये से देश में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो, पुनः रामराज की स्थापना हो, मेरा इरादा भारत में ही रामराज लाना नहीं है, मेरा इरादा पूरे विश्व में रामराज लाना है। साथ देकर तो देखो एक बार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।